चीनी तकरीबन हर चीज़ में पाई जाती है जो हमारी ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी को बिगाड़ने में बड़े पैमाने पर किरदार अदा करती है। मुझे गलत मत समझिए, हम चीनी को शैतान बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। मसला ये है कि चीनी हर चीज़ में है और औसत शख्स रोज़ाना 19 चाय के चम्मच चीनी खाता है। असल सवाल ये है कि क्या आप ज़्यादा चीनी खा रहे हैं और कितना? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इन ख़ास अलामात के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जो चीनी की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की निशानदही करती है। हमारे चैनल पर एक और वीडियो में खुशामदीद। हेल्थ डिकोड में हम आपकी सेहत, खूबसूरती और फिटनेस के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जदीद माशरे को क्या ख़तरात लाहक हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, और उन अलामात के बारे में बात करेंगे जो इस बात का सबूत हो सकती हैं कि आप चीनी का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हम किस तरह चीनी में मुब्तला हैं, और ये तकरीबन हमारे हर खाने पीने में है जो हम इस्तेमाल करते हैं। चटनी से लेकर पीनट बटर तक, यहाँ तक कि इंतहाई गैर मुतवक्के मसनूआत में भी पाई जाती है। ये कोई मुबालगा नहीं है कि आपको चीनी केचप और डिब्बों वाली चटनी में भी मिल सकती है। फूड कंपनियों का हदफ होता है कि वो अपनी मसनूआत को मज़ेदार से मज़ेदार बनाएं ताकि लोग उन्हें ख़रीदते रहें, और फिर चीनी यहाँ अपना काम करती है। मेरे दोस्त जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ना जानते हुए भी मुमकिना तौर पर कम से कम 15 चम्मच चीनी रोज़ाना खाते हैं, और फिर हम इस मकाम तक पहुँच जाते हैं कि हमें इसकी लत पड़ जाती है। लिहाजा हम अपनी कॉफ़ी, चाय और हर मशरूब में ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में भी डाल देते हैं। अगर आप जायज़ा लें तो आपको एहसास हो जाता है कि असल में मसला चीनी का नहीं बल्कि हमारा अपना है। हमें वाकई एक मज़ेदार और अच्छी नेमत चीनी की शक्ल में हासिल है, लेकिन हम इसका बेहद इस्तेमाल करते हुए एक लानत में बदल देते हैं। मैं इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको 10 सेकंड्स दूंगा कि हमें जदीद आलमी माशरे की हैसियत से सेहत के किन खतरात का सामना करना पड़ता है। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलें अब मुझे अंदाज़ा लगाने दें कि आपने ज़ियाबतिस, दिल के अमराज, मोटापा, गुर्दों के अमराज, जिगर के अमराज और डिप्रेशन के बारे में सोचा होगा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपने फहरिस्त में कम से कम 2 बीमारियों के बारे में सोचा होगा। चीनी इन तमाम बीमारियों में बड़े पैमाने पर किरदार अदा करती है जिनके बारे में हमने बताया है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों और जानलेवा सेहत के मसाइल से मुंसलिक है। माहिरीन का ख्याल है कि शुगर का इस्तेमाल मोटापे की एक बहुत बड़ी वजह है और बहुत सी दायमी बीमारियों जैसे टाइप 2 ज़ियाबतिस और दिल के अमराज का सबब बन सकती है। 5 बीमारियों और 8 अलामात जो ज़्यादा चीनी के बाइस पैदा होती हैं पर बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कैंसर के खुलिये चीनी के बाइस फलते फूलते हैं। चीनी को कैंसर का पसंदीदा खाना भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि ये पेचीदा हयातियात का एक बहुत बड़ा असर है, लेकिन फिर भी पहले चीनी और वज़न में इजाफे के बारे में बात करते हैं। ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में मोटापा बढ़ता जा रहा है। चीनी मोटापे की एक बुनियादी वजह है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि चीनी का मोटापे से क्या लेना देना है। मुझे इसकी वजाहत करने दें कि जब मैं मीठे मशरूबात की बात करता हूँ तो आपको क्या लगता है। यकीनन आप सोडा, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट मिल्क के बारे में सोचते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन मशरूबात में चीनी की एक ख़ास किस्म पाई जाती है जिसे फ्रुक्टोज कहते हैं। फ्रुक्टोज खाने से आपकी भूख और खाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रुक्टोज का ज़्यादा इस्तेमाल लेप्टिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का बाइस बनता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो भूख को मुनज़्ज़म करता है और आपको ज़्यादा खाने से रोकता है। दूसरे अल्फाज में, मीठा आपके भूख के एहसास को ख़त्म नहीं करता, जिसकी वजह से कम वक्त में ज़्यादा कैलोरीज़ का इस्तेमाल आसान हो जाता है, जो वज़न में इजाफे का बाइस बन सकता है। और वज़न बढ़ना बीमारियों और सेहत के मसाइल से भरी दुनिया के लिए पहला दरवाज़ा खोलने के मुतरादिफ है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल कैंसर का बाइस बन सकता है। चीनी की ज़रूरत से ज़्यादा खपत भी एक ख़ास किस्म के कैंसर से मुंसलिक है। जैसा कि हमने पहले कहा कि चीनी से भरपूर ग़िज़ा वज़न में इजाफे का बाइस बन सकती है और इससे खुद ब खुद कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है। मज़ीद बरां, मीठा आपके जिस्म में सोजिश बढ़ाती है और इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का सबब बन सकती है, जिससे कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है। सैकड़ों हज़ारों अफराद में होने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि ग़िज़ा में चीनी शामिल होने से
غذائی نالی کے کینسر، پلورل کینسر اور چھوٹی آنت کے کینسر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ چینی اور ذیابیطس۔ پچھلے 30 سالوں میں ذیابیطس والے افراد کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ چینی کا ضرورت سے زیادہ استعمال اور گزشتہ برسوں میں ذیابیطس کے خطرے میں اضافے کے درمیان براہ راست تعلق ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر موٹاپے پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ چینی وزن میں اضافے اور موٹاپے کا سبب بنتی ہے، اور موٹاپا ذیابیطس کا سب سے مضبوط خطرہ ہے۔ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ چینی کا استعمال انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث ہے۔ انسولین ریزسٹنس بلڈ شوگر کی سطح کو بلند کرتی ہے، جس سے آپ کو ذیابیطس ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ بہت سارے مطالعے ہیں جو اس دعوے کی تائید کرتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں چینی کے استعمال کے خطرے کو معمولی نہ سمجھیں، اس پر قابو رکھیں۔ چینی کا استعمال اور دل کے امراض۔ زیادہ چینی کے استعمال کی علامات کے بارے میں براہ راست بات کرنے سے پہلے ہم جس چوتھے خطرے کے بارے میں بات کریں گے وہ چینی اور دل کی بیماریوں کے درمیان تعلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ شوگر کا زیادہ استعمال موٹاپا، سوزش، بلڈ شوگر اور انسولین کے خلاف مزاحمت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سب دل کی بیماریوں کے خطرے کے مضبوط عوامل ہیں۔ 30,000 سے زائد افراد میں کی جانے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی غذا میں 17 سے 20% کیلوری چینی کا استعمال آپ کے دل کی بیماری سے مرنے کے خطرے میں 38% اضافہ کرتا ہے۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ جب ہم تحقیق کر رہے تھے تو ہمیں اس پر یقین کرنے میں سخت دقت درپیش رہی، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی کا تعلق ڈپریشن سے بھی ہے۔ ہم اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کے اندر جو غذا ڈالتے ہیں اس سے ہماری نفسیاتی صحت اور مزاج پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ صحت مند غذا آپ کے مزاج کو بہتر بنا سکتی ہے، جبکہ چینی اور پروسیس شدہ غذا کی زیادہ مقدار ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے اور چینی کا استعمال بلڈ شوگر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ محققین کا دعویٰ ہے کہ خون میں شوگر کے بہاؤ سے ذہنی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ چینی سے بنی مصنوعات جیسے کیک اور شوگر ڈرنک سمیت بہت سارے پروسیسڈ کھانے ڈپریشن کے خطرے سے وابستہ ہیں۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ ہر وقت افسردہ کیوں رہتے ہیں۔ یہ شاید ہماری گندگی سے بھرپور غذا ہے۔ چینی کے استعمال سے ان چند خطرات کا ہم نے ذکر کیا، حالانکہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن ہم نے سب سے جان لیوا اور خطرناک بیماریوں کا ذکر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چینی کے استعمال سے پیدا شدہ خطرات کے بارے میں تو ہم نے کافی بات کر لی۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آپ زیادہ چینی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، اور کتنا استعمال ضرورت سے زیادہ چینی استعمال کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ چینی کی کھپت کی بات آتی ہے تو کئی علامات اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہماری لسٹ میں پہلی علامت ہاضمے کے مسائل اور آنتوں کی حرکت ہے۔ کچھ تحقیق بتاتی ہیں کہ چینی آپ کے گٹ میں صحت مند بیکٹیریا کی افزائش کو 1 ہفتے میں ہی کم کر سکتی ہے، جس سے آپ کے نظام انہضام میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، سٹریس۔ دوسری علامت موڈ سوئنگ اور جلن ہے۔ اگر آپ بالکل بے وجہ موڈی اور پریشان ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ بہت زیادہ چینی کی استعمال کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، شوگر موڈ سوئنگ اور ڈپریشن سے منسلک ہے۔ اگر آپ موڈ سوئنگ محسوس کر رہے ہیں تو بس باقی دن آپ چینی کی مقدار کو کنٹرول کریں اور بہت سارا پانی پیتے رہیے۔ منہ اور ٹھوڑی کے گرد مہاسے ظاہر ہونا۔ کچھ سٹڈیز ایکنی اور چینی کے استعمال کے مابین تعلق کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شوگر اینڈروجن کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہے، جو ہارمونل مہاسوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ مہاسے عام طور پر منہ، جبڑے کی لکیر اور ٹھوڑی کے ارد گرد ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم سب کو کھانے کے بعد میٹھے کی خواہش ہوتی ہے۔ ٹو بی آنیسٹ، ہم سب کو کھانے کے بعد میٹھے کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ ہم زیادہ چینی کھا رہے ہیں۔ جتنی زیادہ چینی آپ کھاتے ہیں اتنا ہی آپ کو میٹھے کی خواہش رہتی ہے۔ شوگر اچھے فیلنگز والے ہارمون کو بڑھا دیتی ہے۔ چونکہ آپ کا دماغ بہتر محسوس کرتا ہے، لہٰذا یہ مزید کی خواہش رکھتا ہے۔ ایسے میں آپ کا دماغ آنکھ بند کر کے چینی کو ترسے گا۔ اگرچہ یہ نقصان دہ ہے، لیکن آپ کے دماغ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمیشہ بھوکا رہنا۔
शुगर आपके ब्लड शुगर को तेज़ी से उतार चढ़ाव का बायस बनती है, लिहाजा आपको भूख महसूस होती है और मज़ीद मीठे की ख्वाहिश होती है, क्योंकि शुगर में कोई फाइबर या प्रोटीन नहीं होता और ये आपका पेट नहीं भरता। जोड़ों का दर्द। आपको जोड़ों का दर्द होगा। कुछ तहकीक मीठे मशरूबात को सोजिश की वजह से जोड़ों के दर्द से जोड़ते हैं। दूसरी तहकीक से पता चला है कि जो लोग हफ्ते में 5 या ज़्यादा मशरूबात जिनमें फलों के रस भी शामिल हैं, उनमें जोड़ों का दर्द होता है। अगर आप अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आप बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आपको शुगरी स्टफ़ छोड़ देनी चाहिए और इसके बजाय कम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे सब्जियां और अनाज और हेल्दी फैट जैसे नट्स और सीड्स और लीन प्रोटीन्स जैसे चिकन और मछली इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका दिमाग धुंधला हुआ महसूस होना। आखिरी अलामत जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका दिमाग धुंधला हुआ महसूस होना। दिमाग भी दूसरे मसल ग्रुप की तरह है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को तवानाई के अहम ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करता है। लिहाजा अगर आपको ऐसा लगता है कि खाने के बाद आपका दिमाग फोगी और धुंधला हुआ है तो इसका मतलब है कि खाने में मौजूद शुगर आपके ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव का बायस बन रही है। ज़्यादा मिकदार में चीनी के इस्तेमाल से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका दिमाग धुंधला हुआ है। आखिर में हम ये कहेंगे कि शुगर कोई बला नहीं है। हम अब भी कभी कभी एतदाल से खा सकते हैं, लेकिन रोज़ाना इसकी ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार खाना अच्छा नहीं है। हम खुद इन अलामात पर ध्यान देकर खुद तशख़ीस कर सकते हैं, और अगर आप में इन अलामात में से कोई अलामत पाई जाती हो तो चीनी के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करें।